जूनियर, हाँ, सपोज तुम्हारे पास ये फॉर्म है जिसमें ये सारे फील्ड्स हैं। अभी तुमको इस पे वैलिडेशन लगाना है जिसे इस फॉर्म वैलिड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। बेस्ड ऑन दैट हम इस फॉर्म के बटन को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, जो कि फॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। सो कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन यू डू दिस? तो उसके लिए मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूंगा जो इस फॉर्म को वैलिडेट करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जिससे हम इस बटन को डिसेबल कर सके। फॉर दैट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया या फिर कंफर्म पासवर्ड हो गया। इस सभी को हमने फन एल्स लगा के हमने चेक कर लिया। अब जब हम इसको टेस्ट करेंगे, इस फील्ड को फिल करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा बटन जो इनेबल हो गया। अगर हम इसको रिमूव करते हैं कोई भी फील्ड को, तो ये डिसेबल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई कैन डू दिस। एज यू कैन सी यू आर यूजिंग सो मेनी इफ एंड एल्स कंडीशन। सो लेट मी शो यू हाउ कैन यू इंप्रूव दिस। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ओवर एवरी के नाम से। इसमें हम सारे वैलिडेशन फंक्शन को ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे एक और नया फंक्शन जिसमें हमारा फॉर्म का डेटा रहने वाला है। वैलिडेशन फंक्शंस पे लूप लगा लेते हैं। वैलिडेशन फंक्शन में इस फॉर्म को पास करने पे ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ठीक है, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है रिटर्न फॉल्स कर देंगे और लूप के अंत में यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। इट्स मीन कि सारे वैलिडेशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। जैसे कि नेम के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमें फॉर्म मिलेगा, जिसमें हम चेक करें कि नेम की लेंथ जो है 3 से ज्यादा होना चाहिए। ईमेल के लिए हम चेक करेंगे, पासवर्ड के लिए भी चेक करेंगे उसका लेंथ क्या है, या फिर जो भी हमें रेजेक्स यूज करके इसको वैलिडेट करना है। अब इस वैलिडेटर में सारे वैलिडेटर्स को हम पास कर देंगे और ओवर एवरी के अंदर हम वैलिडेटर को पास कर देते हैं, जिससे हमें एक फंक्शन मिल जाएगा कैन सबमिट के नाम से। अब इस कैन सबमिट फंक्शन में जैसे फॉर्म को पास करेंगे तो ये सारे फंक्शंस वैलिडेट करेगा क्या ये फॉर्म वैलिड है या नहीं। तो इस फॉर्म वैलिड के लिए हम कैन सबमिट के अंदर फॉर्म को पास कर दिया। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब अगर इस फॉर्म में सारे डेटा को हम पास करते हैं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। अगर हम कोई भी डेटा को रिमूव कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल भी हो जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज वैलिडेशन फंक्शंस। गॉट इट? ओह गॉट इट, थैंक यू सो मच।